चलिए देखिए, आज के टॉपिक में बताने जा रहा हूँ भर्व। भर्व कहते किसे हैं? आप लोग भर्व के बारे में जानते भी होंगे, अच्छी तरह जानते हैं कि भर्व किसे कहते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ भर्व कहते किससे हैं। ठीक है, और भर्व कितने प्रकार के होते हैं चलो बताने जा रहा हूँ। जो सबसे पहले देखिए भर्व कहते किसे, इस बारे में हम जानते हैं भर्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं भर्व का डिफिनेशन, भर्व परिभाषा। राइट, कहता है विच वर्ड denotes denotes an action position, which word denote an action position। ध्यान से देखिए इधर, चलिए वर्ब किसे कहते हैं, विच वर्ड डिनोट एक्शन पोजिशन, एक्शन पोजिशन रिलेशन which word denote action position relation and a state of being। कहते वर्ब उसे कहते हैं जो किसी काज को दर्शाता हो, किसी पोजीशन के बताते हो या किसी रिलेशन के बारे में बताते हो, उससे हम क्या कहते हैं वर्ब। ध्यान दीजिए, कहता है विच वर्ड डिनोट एन एक्शन पोजीशन रिलेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब उसे कहते हैं जो किसी काज के बारे में बताते हो या किसी रिलेशन के बारे में बताते हैं या किसी पोजीशन के बारे में बताते हैं, उससे हम क्या कहेंगे वर्ब। देखिए जैसे एग्जांपल, लाव, प्ले, गो, स्लीप, डू, इट, ये सब क्या हो गया आपको वर्ब है। ये सब क्या है वर्ब है, ये तो जान गए वर्ब है। लेकिन अगर इसी में हम पूछ दे आपको लाव कौन सा वर्ब है, गो कौन सा वर्ब हो गया, स्लीप कौन सा वर्ब है, तो आप क्या करेंगे इसके बारे में, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर हम आपको पूछ दे इसमें से प्ले कौन सा वर्ब है, गो कौन सा वर्ब है, स्लीप कौन सा वर्ब है, अगर हम यहाँ पे देते हैं हैड, इज, और तब पूछ आपको ये इज कौन सा वर्ब है, हैड कौन सा वर्ब है, तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप जानते भी होंगे। फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ इसके कौन सा वर्ब, जैसे प्ले कौन सा वर्ब हुआ, हैड कौन सा वर्ब हुआ, इज कौन सा वर्ब है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले हम लेते क्या है एक्शन वर्ब। देखिए एक्शन वर्ब के बारे में बता रहे हैं। एक्शन वर्ब, ध्यान दीजिए एक्शन वर्ब क्या है। जैसे प्ले, गो, इट, लाव, इट हो गया, ये सब आपको क्या हो गया एक्शन वर्ब हो गया। ये सब है आपको इटीसी, ये आपको एक्शन वर्ब हो गया। अब कैसे जो एक्शन वर्ब बता रहे इस बारे, जैसे आप देखिए, अगर मान लो बोलेंगे राम प्लेज, संदेश माजे समझते हैं, राम जो खेलेगा, अगर राम खेलेगा, राम खेलता है, राम प्लेज, राम खेलता है, तो राम जो खेलेगा क्या, उसका बॉडी काम करेगा ना, एक्शन होगा बॉडी का। जब ये कोई चीज का काम करने का उसका एक्शन हो, कोई भी एक्शन रिएक्शन हो, उससे कौन सा वर्ब कहेंगे हम, एक्शन वर्ब कहेंगे। समझ गए, ये कौन सा वर्ब, पहले क्या हो जाए, कौन सा वर्ब है, तो एक्शन वर्ब। जैसे बोलेंगे मैं खाता हूं, आई इट, मैं खाता हूं, तो मैं जो खाऊंगा तो मेरा क्या होगा, एक्शन होगा, हाथ काम करेगा, मुंह काम करेगा, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, इट, एक्शन वर्ब। शरीर का कोई मोमेंट जब उस क्षण हम कोई काम करेंगे उसमें जो एक्शन करेगा उससे हम कौन सा वर्ब कहेंगे, एक्शन वर्ब। समझ गए।
अब इसका अगला है कौन सा वर्ब, पोजीशन वर्ब या रिलेशन वर्ब, ध्यान दीजिए। पोजीशन वर्ब या रिलेशन। पोजीशन वर्ब कौन है, रिलेशन वर्ब कौन है, इसके बारे में जानते हैं। पोजीशन वर्ब क्या है और रिलेशन वर्ब क्या है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। जो पोजीशन वर्ब किस सके, जैसे देखिए हैड, हैव, हैज, ये आपका वर्ब कौन सा हो गया, इससे बोलते हैं पोजीशन वर्ब या रिलेशन वर्ब। पोजीशन मतलब होता है अधिकार और रिलेशन मतलब संबंध, उसमें मेरा अधिकार या संबंध के बारे में बताता है, उससे कहते हैं पोजीशन वर्ब या रिलेशन वर्ब, राइट। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं। जैसे बोलेंगे आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब था। तो मेरे पास एक किताब था, तो किताब के एक हैड कौन सा वर्ब हो जाएगा आपको, पोजीशन वर्ब या रिलेशन वर्ब। हैड कौन सा वर्ब हो जाएगा, पोजीशन वर्ब या रिलेशन वर्ब। क्योंकि किताब मेरा था, उसमें मेरा अधिकार भी था और मेरा रिलेशन भी था। मेरा अधिकार क्या था, मेरा किताब था, और रिलेशन क्या है, मेरा किताब है। समझ गए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम हैज ए हाउस, राम के पास एक घर है। तो हैज कौन सा वर्ब हो गया आपको, रिलेशन वर्ब या पोजीशन वर्ब, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। रिलेशन वर्ब या पोजीशन वर्ब, हैज कौन सा वर्ब हो गया, रिलेशन वर्ब या पोजीशन वर्ब। तो राम के घर, राम उस घर पे क्या है, राम का अधिकार भी है, राम का क्या संबंध है, क्या कि वो राम का घर है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ऊपर वाले मिटा देता हूं मैं। चलिए देखिए स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब ध्यान से देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इट इज, और लीजिए वाज, वेयर, शैल, विल, ठीक। ये सब हो गया आपको कौन सा वर्ब, तो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, इससे बोलते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। चलिए देखिए सेंटेंस के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के बारे में। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब का ये होता है जब उसका पोजीशन क्या होता है, उसके अर्थ को चेंज होता है, इसके बारे में ये सब हो गया आपको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। जैसे सेंटेंस माध्यम से बोलेंगे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। और इस सेंटेंस से बोलेंगे इसमें इज कौन सा वर्ब हो गया, तो क्या कौन सा वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। जैसे यू वेयर प्ले, तुम खेल रहे थे, यू वेयर प्ले, तुम खेल रहे थे, इसमें वेयर कौन सा हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। तो ये याद रख लीजिए, भाग तो समझ गए होंगे, भाग किससे कर, इस बारे में अच्छे से जान गए होंगे। एक हिंदी छोटा सा बता रहा हूँ, एक क्लू बता रहा हूँ जो मतलब हर पहचानने, जिस हिंदी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस को वाक्य के अंत में जैसे बोलेंगे ना लगा रहे, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, चलना, टहलना, ये सब हो जाएगा क्या, जिसमें भी ये हो जाएगा वर्ब, ठीक। ये क्या हो गया वर्ब। अब वर्ब जान गए जो मतलब वर्ब तो जान गए, वर्ब किससे कहते हैं। अब वर्ब अगर इसमें ये पूछता आपको ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्या हो, या रिलेशन वर्ब कौन है, एक्शन वर्ब कौन है, तो जान गए होंगे। जिसमें शरीर का मोटिवेशन कोई एक्शन हो उससे कौन सा वर्ब कहेंगे, एक्शन वर्ब कहेंगे। जिसमें किसी पोजीशन या संबंध का वर्ब हो, रिलेशन, उसे कौन सा वर्ब कहेंगे हम, पोजीशन वर्ब, रिलेशन वर्ब कहेंगे। जिसमें किसी का स्टेटमेंट बताए, कथन बताए, उससे कौन सा वर्ब कहेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में कौन सा वर्ब आएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, ये सब कौन सा वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब।
पोजीशन वर्ब क्या हो गया, जैसे हैव, हैज और हैड, ये कौन सा वर्ब हो गया आपको, पोजीशन वर्ब या रिलेशन वर्ब। प्ले, स्लीप, ईट, ये कौन सा वर्ब हो गया आपको, जैसे एक्शन वर्ब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज वर्ब and which verb, action verb, position verb and relation verb. If you understand about this topic, then please like and subscribe my YouTube channel Roy English Academy. I meet you next video. See you again. Bye.